एपिसोड 22 है। इसमें जेहोप एंड काई का सारा पास दिखेगा। आई होप आपको पसंद आएगा। सो लेट्स गेट इनटू द एपिसोड। जूनियर, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? क्या हुआ? हाँ डैड प्लीज थोड़ी सी देर ना, आप कब से रूम में हो? मेरे को आपको बताना है कि मैंने स्कूल में ना कराटे क्लासेस ली थी, तो मैंने बहुत सारे कराटे मूव सीखे। आपको दिखाऊं प्लीज? और अगर मैं कहूँ मुझे नहीं देखना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे ना करो प्लीज, ना देख लो प्लीज एक बार। ओके ओके मैं कह दूं, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो जल्दी से दिखाओ क्या सिखाया तुमने। ओके मैं आपको दिखाता हूँ। सी डैड, ऐसे ऐसे करके मारूंगा। अगर किसी भी बैड पर्सन ने मेरे डैड को टच किया तो, या फिर उन्हें परेशान किया तो, ऐसे ऐसे मारूंगा मैंने। तो रियली तुम इसलिए कराटे सीख रहे हो? यस डैड, इसलिए सीख रहा हूँ, और मैं ना उन्हें बहुत सारे कराटे मूव सिखाऊंगा। एक बार आके तो दिखाए। ओके ओके मैं भी देखता हूँ कि तुम किसको कितना मार लोगे। हे आप हंसना बंद करो, हंस क्यों रहे हो? मैं कहाँ हंस रहा जूनियर, मैं नहीं हंस रहा। आप मुझे ऐसे परेशान और टीज करना बंद करो, मैं सच्ची कह रहा था। ओके ओके मैं नहीं हंस रहा, पक्का नहीं हंस रहा। अच्छा दिखाओ, और भी तो मूव्स है ना, जल्दी से दिखाओ मुझे। इसके बाद जूनियर अपने और मूव्स दिखाने लगता है, एक्ट दिखाता है, लेकिन सडनली वो अपने डैड के पीछे किसी को नोटिस करता है तो वो रुक जाता है। गुड आफ्टरनून अंकल। जेहोप सडनली पीछे काय को देखता है और वहाँ से हट जाता है। वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? हे प्लीज काम डाउन, मुझे जस्ट तुमसे बात कर, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, समझे? जूनियर जेहोप के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। लिसन टू मी सनशाइन, कोशिश भी मत करना मुझे उस नाम से दोबारा बुलाने की तुम। ओके जेहोप, तुम मुझ पे बहुत गुस्सा हो, मुझे पता है, और शायद तुम मुझे हेट भी करते हो, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे एक्सप्लेन करने दो प्लीज। एक्सप्लेन? हाँ क्या एक्सप्लेन करना है? कि तुम्हें सबकी फीलिंग्स के साथ खेलने में मजा आता है एंड तुम प्ले बॉय रहे हो, सबके साथ खेले, तो मेरे साथ भी खेल गए तुम। आई नो मैंने गलत किया था, बट एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। तो पास्ट में काई एक प्ले बॉय था एंड उसके लिए पैसा सब कुछ था। उसे लगता था कि उसके पास पैसा है तो वो कुछ भी कर सकता है, एंड वो एक प्ले बॉय था तो वो गर्ल्स को यूज़ करता था एंड थ्रो करता था। वो किसी से भी कोई सच्चा प्यार, कोई प्यार ही नहीं करता था, जस्ट उनका फ़ायदा उठाता था एंड पैसे देके काम ख़त्म कर देता था। उसको लगता था कि पैसे से उसके पास सारी पावर है, वो सब कुछ कर सकता है। यही चीज़ जब युंगी ने देखी, सो युंगी को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसे नहीं चाहिए था कि काई ऐसा रहे। काई को वो चेंज करना चाहता था, तो उसको लगा कि अगर वो उसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बना देगा एंड यहाँ से बाहर भेज देगा तो शायद काई थोड़ा सुधर जाए। सो वो काई को पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज देता है एंड वहाँ पे ही उसको कंपनी हैंडल करने के लिए भेज देता है। जो उनकी ऑस्ट्रेलिया में कंपनी के ब्रांच थी उसको हैंडल करने एंड उसके कॉलेज को कंप्लीट करने के लिए भेज देता है। बट युंगी का ये सोचना गलत था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाकर भी 2 साल तक, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर तक काई ऐसा ही रहा एंड अपनी कंपनी वो बहुत अच्छे से हैंडल करता था। बहुत अच्छे से उसने कंपनी संभाल रखी थी, वो पंचुअल था, अपनी कंपनी के लिए स्ट्रिक्ट था। बट एज अ स्टूडेंट, वो एज अ पर्सन, वो एक बहुत बड़ा प्ले बॉय था, बहुत बैड पर्सन था। वो गर्ल्स को यूज़ करता था, थ्रो करता था, वही चीज़ वो वहाँ पे भी रिपीट कर रहा था। बट वो पढ़ाई भी करता था, तो इसलिए युंगी को लगा कि शायद वो ठीक है एंड कंपनी भी हैंडल कर रहा है, तो शायद वो सुधर गया है। लेकिन काई ऐसा कुछ नहीं सुधरा था एंड वो 2 साल ऐसे ही रहा कॉलेज में, यही सब करता हुआ। जेहोप भी उसी कॉलेज में था, लेकिन काई ने जेहोप को अब तक नोटिस नहीं किया था, बिकॉज जेहोप एक बहुत ही क्वाइट एंड काफ़ी वाइस स्टूडेंट था। वो काफ़ी अच्छा पढ़ने में था एंड काफ़ी क्वाइट रहता था, जस्ट अपने मतलब से मतलब रखता था। बट लास्ट ईयर में काई ने जेहोप को नोटिस किया था एंड जेहोप को देखते ही उसको मन में अलग सी फीलिंग्स आई थी, जो उसे आज तक उससे पहले किसी से ले नहीं आई थी। एंड जेहोप एक लड़का था, बट उसके बाद में फिर भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स थी जो उसे कभी किसी के लिए कोई फील ही नहीं हुई। सिर्फ पहली बार देखकर ही उसे जेहोप बहुत पसंद आ गया। उसकी बातें, उसका वो चुप रहना भी उसे बहुत अच्छा लगता था। काई चाहता था कि वो जेहोप से बात करे एंड जेहोप को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताए या उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। बट जब भी वो जेहोप के पास आता था तो जेहोप उसको इग्नोर करके चला जाता था एंड अपनी स्टडी में लगा रहता था। काई को एक मौका चाहिए था जिससे कि वो जेहोप को अपना प्यार बता सके, कन्फेस कर सके, क्योंकि उसे वन साइडेड लव हो गया था जेहोप से। पता नहीं कैसे वो उसके लिए पहली फीलिंग्स थी जो उसे ऐसा किसी पर्सन से प्यार हुआ था। काई
ने बहुत ट्राई किया कि वो कामली लविंगली जेहोब से बात कर पाए, उसे फीलिंग्स बता पाए, बट जेहोब तो उससे बात तक नहीं करता था। चाहता अगर काई तो वो जेहोब से ज़बरदस्ती भी कर सकता था, बट जेहोब के सामने वो अपनी बैड साइड नहीं दिखाना चाहता था, या फिर ये कहा जा सकता है कि जेहोब के लिए वो बैड नहीं बन सकता था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था, वो बाकियों की तरह नहीं रहता था उसके साथ, एंड अलग कैरेक्टर रहता था उसका, अलग साइड दिखती थी जेहोब के लिए उसकी। तो काई को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी जिससे कि जेहोब उसके पास आ सके, एंड वो अपॉर्चुनिटी उसे कुछ महीनों बाद मिली जब जेहोब उसी की कंपनी में जॉब के लिए आया। जैसे ही काई ने जेहोब को देखा, सो उसने उसका इंटरव्यू लिया, एक नॉर्मल इंटरव्यू लिया, एंड उसे एज अ पर्सनल सेक्रेटरी हायर कर लिया। काई को तो जैसे एक मौका चाहिए था, एंड वो उसको मिल गया था, एंड अब उसके पास पूरा मौका था कि वो जेहोब से अपनी सारी बातें कर सकता था, एंड उसके बारे में जान सकता था, अपनी फीलिंग्स बता सकता था। आई थिंक मैंने आपको काफ़ी सारी पास्ट एक्सप्लेनेशन दे दी है। सो अब देखते हैं काई एंड जेहोब की फ्लैशबैक कन्वर्सेशंस और जो भी उनके बीच हुआ। काई, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? कुछ जेहोब, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ तो बोलो, क्या हुआ? जेहोब, कुछ महीने पहले जब मैंने तुम्हें कॉलेज में नोटिस किया, देखा, तो मुझे नहीं पता बट मेरे दिल में कुछ अलग सी फीलिंग्स आई। तुम उसी कॉलेज में थे बट मुझे नहीं मिले, एंड अभी कुछ मंथ्स पहले मैंने तुम्हें देखा था। मैं जस्ट तुम्हें देखता रहता था, अगर देखता था तो तुम अगर पढ़ते थे तो मैं तुम्हें निहारता रहता था, तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया। तुम्हारी चुप्पी मेरे को पसंद थी, तुम्हारा बोलना मेरे को पसंद था, तुम्हारा हंसना मेरे को पसंद था, तुम्हारी शांति मुझको पसंद थी, मुझे हर चीज़ पसंद थी तुम्हारी जेहोब। मुझे नहीं पता था कि वो क्या फीलिंग्स थी, बट मैं जस्ट 24 घंटे तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था जेहोब। मुझे तुमसे बात करनी थी लेकिन तुमने मुझे कभी भाव ही नहीं दिया, तुम मुझे हमेशा इग्नोर करते थे। मैं चाहता तो ज़बरदस्ती कर सकता था, बट मुझे तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी थी। मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करना पसंद ही नहीं था। मैंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा सोचा ही नहीं जेहोब। मुझे जस्ट तुम्हारे साथ प्यार से रहना पसंद था। मैं इसलिए तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता था, तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट जब तुम मेरे पास जॉब के लिए आए तो मैंने तुम्हें फ़ौरन हायर कर लिया, बिकॉज मुझे वो जो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी तुम्हारे साथ रहने की, वो मुझको मिल गई थी जेहोब। और तुम्हारे साथ रह के मुझको ये रियलाइज़ हुआ जेहोब कि वो कोई नॉर्मल फीलिंग्स नहीं थी, वो प्यार था जेहोब, वो प्यार था। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जेहोब। स्टॉप इट काई, बहुत हो गया, बिल्कुल चुप रहो तुम। पता है तुम्हें क्या क्या बोले हो तुम, क्या क्या बोल गए तुम मेरे सामने, तुम्हें समझ आ रहा है? जेहोब, ये कोई पागलपना नहीं है, मैंने जो भी बोला तुमसे वो सब सच था। काई, अपने सपने से बाहर निकलो, अपनी दुनिया से बाहर निकलो, इस रियल वर्ल्ड में, इस सोसाइटी में आओ। काई, मैं एक लड़का हूँ और तुम भी एक लड़के हो, समझे? समझ नहीं आ रहा? आ रहा है, मुझे सब समझ आ रहा है। मेरे लिए जेंडर कोई मैटर नहीं करता है जेहोब, नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है, मेरे लिए सब मैटर करता है काई। और चलो एक बार को मैं इस जेंडर को साइड रख देता हूँ, लेकिन तुमने खुद में एक बार झांक के देखा है क्या हो तुम काई? कैसे हो तुम? तुम्हारे लिए लड़कियाँ लड़के भी, अब तो लड़कियाँ सब एक खिलौना हो गए ना, एक टॉय हो गए। तुम उनसे खेलो एंड फेंक दो। तुम अब तक सबकी फीलिंग्स के साथ खेले हो, उनको यूज़ किया, तुमने फेंका है। लड़कियाँ कम पड़ गई थी क्या जो मेरे पीछे पड़ गए तुम? I'm so sorry जेहोब। जैसा था जो था बहुत खराब था, मुझे पता है, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए बहुत सच्चा हूँ जेहोब। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ जेहोब, ये झूठ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ जेहोब, मेरी बात समझो ना। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ जेहोब। प्लीज एक बार मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो। जस्ट शट अप गाइस, क्या बोल रहे हो तुम? चुप रहो, बिल्कुल बकवास बंद करो। तुम पागल हो गए हो गाइस। जेहोब सुनो, मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। एक बार अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? कोई प्यार नहीं है मेरे लिए, कोई भी प्यार नहीं है जेहोब। जेंडर मत देखो, जस्ट प्यार देखो। एक बार वो फीलिंग्स देखो ना जेहोब। बोलो जेहोब, बताओ, नहीं है तुम्हें मुझसे प्यार? थोड़ा सा भी नहीं है जेहोब? इतनी सी भी फीलिंग्स नहीं है मेरे लिए तुम्हारे मन में?
बोलो, क्या हुआ जो? बोलो ना, बोलो। नहीं है प्यार? हाँ है मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार। जब से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था मुझे था तब से तुमसे प्यार, बट नहीं कर सकता था, नहीं बता पाया मैं। कहीं मुझे डर लगता है प्यार से, नहीं कर सकता मैं ये सब। मुझे पता था जो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे सब पता था, लेकिन मुझे तुमसे कहलवाना था, आज तुमने कह दिया। और क्यों नहीं कर सकते तुम मुझसे प्यार? क्यों डरते हो तुम प्यार से? मैं हूं ना तुम्हारे साथ जोब, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जोब। बिल्कुल पहले जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहूंगा, तुम्हारा सारा डर सब कुछ खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, बहुत प्यार। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कहीं मैं नहीं कर सकता ये प्यार। प्लीज तुम्हारी जो भी फीलिंग्स है, जो भी प्यार है, ये सब खत्म कर दो, इसको एंड कर दो, फिनिश कर दो, या कहीं और चले जाओ यार, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता ये, बिल्कुल नहीं कर सकता गाइस। तो प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज एक चांस दे दो, एक चांस। जो तुम चाहोगे ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, बिल्कुल वही करूंगा, एक चांस दे दो प्लीज। काई सुनो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मुझसे ही प्यार करते हो ना सिर्फ? हाँ जी, सिर्फ तुमसे, और किसी से नहीं, सिर्फ तुमसे। मेरे साथ मेरे एक सच को अपनाओगे? सच? कौन सा सच? बताऊंगा ना, लेकिन पहले मुझे बताओ, मुझे अपनाओगे तुम मेरे सच के साथ? हाँ अपनाऊंगा, हर सच के साथ अपनाऊंगा मैं तुम्हें, जो मुझे बस तुम चाहिए हो, तुम्हारे सारे सच सबके साथ अपनाऊंगा मैं तुम्हें। ओके चलो एक डील करें। डील? कैसी डील? काई तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जेंडर दुनिया के लिए मैटर करता है, बट अगर प्यार होगा तो मुझसे लड़ लेंगे, है ना? हाँ प्यार होगा तो सब लड़ाई लड़ लेंगे। तो चलो डील है वो तो कर लेते हैं ना। तो अब से ठीक 1 महीने बाद मैं इसी जगह पर शाम 6 बजे तुम्हारा वेट करूँगा, 1 घंटा, ठीक है? 1 घंटा वेट करूँगा मैं, 6 से 7, और 1 महीने तक ना मैं तुमसे मिलूँगा, ना तुम्हें देखूँगा, ना हमारे बीच कोई कनेक्शन रहेगा। ओके कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। ये 1 महीने हम दोनों का एक टेस्ट होगा जो हमें पूरा करना होगा। अगर पूरा कर लिया तो हमेशा के लिए साथ, और वरना उस 1 घंटे में सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? एंड इस 1 महीने में जो तुम्हें करना है वो ध्यान से सुनना। कहीं तुमने कहा है कि तुम प्ले बॉय नहीं हो, लेकिन तुम हो, मैं जानता हूँ। तो तुम्हें 1 महीने में वो सब अपनी बैड हैबिट छोड़नी है जो तुम्हारी बैड हैबिट्स थी। उसमें तुम्हारी वो लड़कियां घुमाना, उनके साथ खेलना, और ये जो तुम्हारी ड्रिंकिंग की बहुत बुरी हैबिट है, स्मोकिंग की हैबिट है, ये पैसा उड़ाने की है ना, जो तुम सोचते हो कि पैसा पावर है, ये सब खत्म करनी होगी। अगर ये खत्म कर पाए तो उस दिन आना, वरना मत आना। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे से नहीं होया, ठीक है? तो ये 1 महीने में अगर तुम अपने पे कंट्रोल कर पाते हो तो मैं तुम्हारा, वरना तुम मुझे भूल जाना, एक सपने की तरह समझना कि तुम्हारी लाइफ में आया एंड चला गया। नहीं मैं तुम्हें नहीं भूल सकता जो, मैं तुम्हें पाके ही रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो सिर्फ हैबिट्स है, छोड़ सकता हूँ मैंने। और 1 महीना दिया ना तुमने मुझे, मैं 1 महीने में प्रूव करके रहूँगा कि मैं सब छोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए जो, ठीक है? 1 महीना डन। हाँ और वो मेरी सच्चाई, वो भी तुम्हें उस 1 महीने बाद उसी दिन पता चलेगी, ठीक है? तो उसके लिए भी रेडी रहना प्लीज़। हाँ मैं रेडी हूँ, हर चीज़ के लिए रेडी हूँ मैं। ओके तो बाय काई, 1 महीने बाद इसी जगह शाम 6 बजे। ओके बाय बाय। बाय बाय जी। होप सो जो वाला पार्ट यहीं तक था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। एंड इसमें मैंने देखो कैंजनमैन का पार्ट नहीं दिखाया था बिकॉज इसमें अभी काई एंड जेहोप का सारा पास चल रहा है, वरना आप कंफ्यूज हो जाते अगर मैं वो दिखा देती तो। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट तक ना सब खत्म हो जाएगा, उनका पास वगैरह, आपको सारी स्टोरी पता चल जाएगी। लेकिन तब तक के लिए प्लीज़ कमेंट्स में जल्दी से गैस करके बताइए कि जेहोप की वो सच्चाई क्या है, थोड़ी सी भी अगर हिंट मिली हो तो। ओके लव यू, बाय बाय, तत्ता से